बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम सीखेंगे मद्दे आरिज़ और मद्दे असली। कल हमने सूरत आल इमरान से स्टार्ट लिया था, तो इसके पहले वाले जो है ना 2 वर्ड्स पढ़ लिए थे। आज हमने नेक्स्ट वाले 2 वर्ड्स पढ़ने हैं, ये वाले, इसके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी वर्ड में ज़बर के बाद अलिफ आ जाए, ज़बर के बाद अलिफ आ जाए तो उसको 2 सेकंड के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए खींचते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, इसको खींच के अदा करना है। और दूसरा रूल इसमें ये है, मैंने आपको ये भी बताया था, पेश के बाद वाओ साकिन आ जाए तो इसको भी खींचते हैं। अब ये मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे वाओ साकिन आएगा क्यों। ये तो हुआ लिखा हुआ है, हुआ। अब यहाँ पे वक़फ़ है, ये देखिए यहाँ पे लाम अलिफ ला लिखा वक़फ़। लाम अलिफ ला पे कुछ लोग वक़फ़ करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ के मुताबिक वक़फ़ करना चाहिए, कुछ उलमा के मुताबिक नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जो आपको क्लास दे रही हूँ, कहीं पे भी वक़फ़ आएगा, कोई भी निशान आएगा, वहाँ पे हम वक़फ़ करेंगे, क्योंकि मैं आपको अभी सिखा रही हूँ। ठीक है, बाद में जब हम डिटेल में जाएंगे तो इंशाल्लाह से फिर जहाँ पे वक़फ़ करना होगा वहाँ करेंगे, जहाँ नहीं करना होगा वहाँ नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैं आपसे बात ये कर रही थी कि यहाँ पे वाओ के बाद पेश के बाद वाओ साकिन कैसे आ गया। जब भी वक़फ़ करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो वर्ड होता है ना, जैसे लास्ट वाला वर्ड वाओ है, उसके ऊपर हमको जज़म लगानी होती है, इस तरह सुकून लगाना होता है, जज़म लगानी होती है, जज़म लगानी होती है और फिर इसको अदा करना होता है। ठीक है, जब इसके ऊपर जज़म लग जाएगी तो ये बन जाएगा हा पेश वाओ हू, तो ये रूल के मुताबिक स्ट्रेच होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी हम ना तजवीज़ के मुताबिक थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, इसको कहते क्या हैं। ठीक, सबसे पहले तो जो मेन रूल है उसके बारे में बात करते जाते हैं कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा होता क्या है। बेसिकली अगर किसी हरफ पर अलिफ से पहले क्या है, अलिफ से पहले किसी हरफ पर ज़बर आ जाए तो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं। अगर अलिफ से पहले किसी हरफ पर ज़बर आ जाए तो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं। इसे खींचने की मिकदार 1 से 2 सेकंड होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको नहीं खींचना हमने। जैसे यहाँ पे देखिए ना, आइन के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ आ रही है ना, तो आइन को खींच के अदा करेंगे। इसको ऐसे नहीं करेंगे आ दिन, या ऐसे नहीं करेंगे आ दिन, ऐसे नहीं करेंगे, आइन को खींचेंगे हम, क्योंकि आइन के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ आ रही है। आ दिन, आ दिन, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचेंगे, आ दिन ऐसा नहीं खींचेंगे। हमने सिर्फ इसको पढ़ना है आ दिन, आ दिन, आ दिन, सिर्फ इतना का खींचना। ठीक है, ये तो हो गया अलिफ मद्दा। अब मैं आगे आगे बताती चलूँ वाव मद्दा क्या होता है। अगर वाव से पहले किसी हरफ पर पेश आ जाए तो इसको वाव मद्दा कहते हैं। इसकी मिसाल भी ये देखिए, ये देखिए वाव साकिन से पहले आइन के ऊपर पेश आ रहा है तो इसको वाव मद्दा करेंगे और इसको खींच के अदा करेंगे। अब ये देखें, इस वर्ड के अंदर 3 हरफ है, एक आ है, एक ऊ है, एक रू है। अब किसको खींचना, आ को नहीं खींचना, जू को भी नहीं खींचना, ऊ को खींचना। ठीक है, क्योंकि इसके साथ वाव, पेश के साथ वाव आ रही है, ये आपने याद कर लेना। इसकी मिसाल भी मैंने साथ दी है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, पेश के साथ जब भी वाव आता है तो उसको कहेंगे वाव मद्दा। पेश के साथ जब भी वाव आएगा उसको कहेंगे वाव मद्दा। उसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। अब हम बात करते हैं या मद्दा के बारे में। अगर या से पहले किसी हरफ के नीचे ज़ेर आ जाए, अगर या से पहले किसी हरफ के नीचे ज़ेर आ जाए तो इसे या मद्दा कहते हैं। और इसे भी 1 से 2 सेकंड ही खींचते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींचना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना, ज़ेर के साथ या आ रही है। आप दूसरे अल्फाज में इस तरह से याद कर लें, ज़ेर के बाद जब या साकिन आता है तो उसको 2 सेकंड के लिए खींचना है। ज़ेर के बाद या साकिन आएगा तो 2 सेकंड के लिए खींचना है। अब इस वर्ड को ऐसे नहीं हम पढ़ सकते, फ़ी ही ऐसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें पता चल गया है फ़ा के नीचे ज़ेर है और ज़ेर के साथ या साकिन आ रहा है तो हमने फ़ा को ही खींचना है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, फ़ी ही, फ़ी ही, फ़ी ही। ठीक है, फ़ी ही। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने लेसन की तरफ। हाँ, एक रूल और है हमें। अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा तो हमने पढ़ लिया है। अलिफ से पहले ज़बर आए तो इसको कहते हैं अलिफ मद्दा और 2 सेकंड के लिए स्ट्रेच करेंगे।
इसी तरह वाओ के ऊपर वाओ साकिन से पहले पेश आ जाए उसको कहते हैं वाओ मद्दा, उसको भी 2 सेकंड खींचेंगे। इसी तरह या साकिन से पहले किसी हरफ के नीचे ज़ेर आ जाए उसको कहते हैं या मद्दा, उसको भी 2 सेकंड के लिए खींचेंगे। ये सारी ये 3 चीज़ें जो पढ़ी है ना, अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा, या मद्दा, इसका पूरे का नाम है मद्दे असली। इसको कहते हैं मद्दे असली, ठीक है, या आप याद कर लें, इसको कहते हैं मद्दे असली। बस तजवीज़ के थोड़े से मुश्किल मुश्किल नाम है, तो बस आपने रूल्स याद होते हैं, ठीक है, नहीं याद होते लेकिन पढ़ना आपको आना चाहिए। मद्दे आरिज़ के बारे में हम अब यही जो अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा, या मद्दा तो हमने पढ़ लिया। अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा, या मद्दा के बाद जब वक़फ़ आ जाता है ना, जब वक़फ़ आ जाता है उसके ऊपर लाम लिखा होता है, जीम लिखा होता है, तो लिखा होता है, वक़फ़ करना पड़ जाता है, तो फिर ज़ाहिर है जब हम वक़फ़ करते हैं तो आखिरी वाले लास्ट वाले वर्ड के ऊपर हम क्या लगाते हैं, लास्ट वाले वर्ड के ऊपर हम क्या साकिन लगाते हैं। तो वक़फ़ करते हैं तो फिर इसको 2 सेकंड नहीं खींचेंगे, फिर हम इसको ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है। फिर कहेंगे फ़ीह, फ़ीह भी पढ़ सकते हैं, फ़ीह फ़ीह, या तो 2 सेकंड खींचेंगे या 4 सेकंड खींचेंगे या 6 सेकंड खींच देंगे। फिर इसको ज़्यादा भी खींच सकते हैं और कम भी खींच सकते हैं। ऐसे याद कर लें, इवन नंबर जैसे होते हैं मैथ में 2 4 6, 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड इतना खींच सकते हैं। और इसका नाम है मद्दे आरिज़, इसको बस मद्दे आरिज़ कह देंगे। यानी अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा, या मद्दा के बाद जब वक़फ़ आ जाता है ना, वक़फ़ आ जाता है तो फिर हम इसको ज़्यादा भी खींच सकते हैं। इसको कहते हैं मद्दे आरिज़। ज़्यादा कितना खींच सकते हैं, 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड, ठीक है। वैसे इसको सिर्फ 2 सेकंड ही खींचना है, लेकिन जब इसके बाद वक़फ़ आ जाएगा तो फिर हम इसको ज़्यादा भी खींच सकते हैं। अब जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम मद्दे आरिज़ की थोड़ी सी डेफिनेशन भी याद कर लेते हैं। यहाँ देखें, अगर किसी हरफ में हरूफ मद्दा के बाद यानी अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा, या मद्दा के बाद ऐसा साकिन आ जाए जो वक़फ़ की वजह से हो तो इसे मद्दे आरिज़ कहते हैं, मद्दे आरिज़ कहते हैं। इसके खींचने की मिक़दार 2 सेकंड 4 सेकंड या 6 सेकंड होगी, ठीक है। आप इसको याद भी कर लें, सिंपल से रूल है, अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर होगी तो उसको कहते हैं अलिफ मद्दा, 2 सेकंड खींचेंगे। वाओ साकिन से पहले पेश होगी उसे कहते हैं वाओ मद्दा, उसे भी 2 सेकंड खींचेंगे। या साकिन से पहले किसी हरफ के नीचे ज़ेर आ जाए उसे कहते हैं या मद्दा, उसको भी 2 सेकंड खींचेंगे। लेकिन अगर इन तीनों के आगे वक़फ़ आ जाता है, वक़फ़ करना पड़ जाता है, फिर हम इनको 2 से ज़्यादा सेकंड भी खींच सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 2 सेकंड भी खींच सकते हैं, 4 सेकंड भी खींच सकते हैं, 6 सेकंड भी खींच सकते हैं। अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा, या मद्दा के बाद जब वक़फ़ आता है तो इसका नाम है मद्दे आरिज़। फिर इसको कह देते हैं, फिर इसको हरूफ मद्दा नहीं कहते, इसको कहते हैं मद्दे आरिज़ कहते हैं। बस इतना सा रूल है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, अपना पढ़ने के लिए जाते हैं हम। यहाँ से देखिए, हम कल हमने इसके पहले वाले वर्ड्स पढ़ लिए थे, हमने सिर्फ ये वाले पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिए, इल्ला, हमज़ा ज़ेर लाम इल, लाम ज़बर अलिफ ला, इल्ला। यहाँ पे देखिए अलिफ से पहले लाम के ऊपर ज़बर आ रहा है तो लाम को स्ट्रेच करेंगे, इल्ला नहीं पढ़ेंगे, इल्ला इल्ला। अलिफ पढ़ा ना, अभी हमने पढ़ा ना अलिफ मद्दा, इसको अलिफ मद्दा कहते हैं ना। अलिफ से पहले ज़बर आए तो उस वर्ड को खींच के अदा करना, इल्ला हुआ, हा पेश हु, वा ज़बर वा, हुआ। अब यहाँ पे तो वक़फ़ आ गया, वक़फ़ आ गया तो मैं क्या करूँगी, वाव के ऊपर मैं साकिन लगा दूँगी, ठीक है। हा पेश वाव हु, तो ये स्ट्रेच हो गया, क्योंकि पेश के साथ अब वाव आ गया ना, तो ये स्ट्रेच हो गया, यानी 2 सेकंड के लिए इसको खींच के अदा करना है, हु। अब क्योंकि वक़फ़ है, मैंने आपको कहा था मद्दे आरिज़ क्या होता है। मद्दे आरिज़ में हमने पढ़ा था जब वक़फ़ आ जाए अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद जब वक़फ़ आ जाता है तो इसको ज़्यादा भी खींच सकते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं हु, इस तरह, ठीक है। 2 सेकंड 4 सेकंड या 6 सेकंड खींच सकते हैं। अब हम इन दोनों को वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। इल्ला हु, पहले सिंपल पढ़ लें, इल्ला हुआ। अब मैं वक़फ़ करूँगी, इल्ला हु, इल्ला हु, इल्ला हु, इल्ला हु। सिर्फ ये 2 वर्ड्स आपने याद करने हैं। कल की क्लास में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किया था, इसका लिंक मैं जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो आप याद कर लीजिएगा। चलो ठीक है, इसके साथ इजाज़त दीजिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।